यह बात साल ईस्टर्न की है। मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमदंडा। दोनों ही एक जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड छोटाश की लकाइन के पास धमकी भरा एक संदेश पहुंचता है। बाबा सिद्दीकी के पास कहते हैं कि उस जमीन के टुकड़े से तुम दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो उस धमकी को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उसके वक्त को बीत जाता है। तभी भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास फोन पहुंचता है। कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर फिल्म बनवा देता हूं। फिल्म का टाइटल होगा एक थाईमेले। जैसे बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं वो गिरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क साधते हैं। कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवाना दे। वक्त बीत जाता है, हालांकि उनको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त बीत जाता है। नवंबर साल का एक दिन ऐसा आता है कि उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती। अभी पुलिस हत्याकांड के खुलासे की कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत जी के साथ वायरल होने लगती है। पोस्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अपने आप को साथी कहने लगते हैं। कहते हैं कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हनी अंजाम दिलवाया है। अब जैसे इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी हैं कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत ही खास आदमी, अब चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सुनील शेट्टी हो या शिल्पा शेट्टी, ऐसे तमाम बॉलीवुड के नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनसे इनके बहुत गहरे संबंध बताए जाते हैं। आज की इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और सच्ची घटना मैं आपको सुने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है 12 अक्टूबर 2020 की। एक तरफ पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, जगह जगह बर्ड फूंके जा रहे, दहन हो रहा था और इसी बीच में लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। भारत का एक पाप महाराष्ट्र और महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई शहर का बैराइस्ट का एक निर्मनगर थाना लगता है। वहां पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बे के ऑफिस से निकलकर दशहरा का पर्व मना रहा था। नाम बाबा सिद्दीकी होता है। बाबा सिद्दीकी ने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे और खुशी मना रहे थे। इसी बीच में एक ऑटो आता है, ऑटो रुकता है, ऑटो से 3 लोग उतरते हैं। उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखे छूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां चल रही थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार गोली भी चल रही है इन पटाखों के बीच में से, और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं। उनका एक साथी होता है, वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब कांच में यानी कि गाड़ी के शीशे में, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसके शीशे में जाकर गोली लगती है तो पता चलता है कि हाँ, तो किसी ने गोली चलाई है। बस भगदड़ मच जाते हैं। 3 अनजान जो वो व्यक्ति आए थे उनमें से 2 को पकड़ लिया जाता है। एक मौका पाती है, वहां से भाग जाता है। देखते क्या है कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर पड़े हुए, वो खून सेल थे भी आनन फानन ही पेंड्रा का ही एक हॉस्पिटल होता है। लीलावती रात के 9 बजे उन्हें वहां पर भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए बस इनका आप इलाज कर दीजिए, पैसे की आप टेंशन ना लीजिए। डॉक्टरों की टीम अट जाती है, कोशिश कर रही थी किसी भी हिस्से में जाकर नर्स इनकी तरपति फड़कती मिल जाए, लेकिन रात के 11 बजे के आसपास उनकी सांसें थम जाती हैं। जैसे ही सांसें थम जाती हैं, अब सोशल मीडिया पर एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बाबा सिद्दीकी कौन है? बिश्नोई ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ लोग उनके पुराने पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं कि इन्हें तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी धमकी मिली थी एक जमीन के टुकड़े को लेकर, जिस तरह से हमदलंगडा का समर्थन में छोटाश कर दिया जाता है और दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है। इनकी जान को तो खतरा था, इन्होंने 3 दिन पहले भी जान को अपना खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। असल इनका नाम तब ज्यादा चर्चाओं में आया था जब अपना कैफ का साल 2008 जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं और शाहरुख खान भी होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान के बीच में कहासुनी ज्यादा हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, ज्यादा भड़क जाते हैं एक दूसरे पर और जो भड़ास थी वो निकाल रहे और जैसे ही यहाँ से अलग होते हैं तो ऐसे अलग हुए थे कि भी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। अब मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब किया करते, साल 2 साल बीत रहे थे लेकिन ये कभी आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं जो कि हर साल करते थे, इफ्तार पार्टी। उसमें सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। तो एक हाथ पर सलमान खान होते हैं, दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को दोनों को अपने हाथों से पकड़ के दोनों को गले गले मिलवाने के बाद दोस्ती करा देते हैं। यह जो दोस्ती होती है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं
कि सलमान खान शाहरुख खान को कोई बड़े बड़े दिग्गज लोग एक नाकर्स के बाबा सिद्दीकी कौन है इनको जो एक कर दिया है। तब साल 2010 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ चर्चाओं में आने लगता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में वचमेकर एक व्यक्ति होता है जो उड़िया बनाने का काम किया करता। उनके घर में साल 28 में एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अब यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई जाने के बाद अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बनाया कि क्यों ना राजनीति में करियर आजमाया जाए, इसलिए वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में उन्हें साथ मिलता है सुनील दत्त का भी, क्योंकि बैरा में रहते थे। सुनील दत्त भी उनका वहां पर आसपास में कुछ रहना सहना था। नेशनल कांग्रेस 7 में उसको ज्वाइन कर लेते हैं। फरवरी 2010 में ये उनसे जुड़ जाते हैं। इनकी जिंदगी के पन्ने बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, खुल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। बेटा MLA बन जाता है, बेटी डॉक्टर बन जाती है और हीरो हीरोइन से इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पूरे देश में इनकी चर्चा भी शुरू होती थी, खासकर तब जब इफ्तार पार्टी होती थी। लेकिन 4 अक्टूबर 2010 की रात को जब पूरा देश दशहरा पर मना रहा था, रावण का पुतला दहन कर हाथा, इसी बीच में ये भी खुशी मना रहे थे और अपने बेटे के दफ्तर पहुंच जाते हैं। निर्मल नगर जो कि बैरा ईस्ट में होता है। वहां अपने बेटे के उस दफ्तर से निकलने के बाद बाहर जो मैदान होता है, खुला मैदान, हाँ के वहां पर पटाखे छोड़ रहे थे। पटाखे छोड़ते छोड़ते इसी बीच में 3 लोग ऑटो से आते हैं और ऑटो से आने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें 3 गोली इनको मारी जाती हैं। 2 गोली इनके सीने पर मारी जाती है, 1 गोली इनके पेट में जाकर लगती है। साथ ही एक और साथी होता है, उसको भी गोली छूते हुए निकल जाती है और 1 गोली लगती है इनकी बुलेट प्रूफ कार को। तब लोग उनको समझ में आता है कि हाँ तो गोली चल रही है। पटाखों की आवाज में गोली का शुर उड़ जाता है, लेकिन जब ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तब उनके साथियों को समझ में आता है। उधर दौड़ के पकड़े जाते हैं और बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल वाले इनको मृत घोषित कर देते हैं। महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर किसी पर दबाव बढ़ने लगता है कि मुंबई से शहर में आखिरकार हो क्या हाँ है। सलमान खान को जैसी खबर लगती है बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग छोड़ के सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब शिल्पा शेट्टी हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड जो इकबाल हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। इस तरह से हर कोई जाने की कोशिश में था, लेकिन उनको बचा नहीं पाते। अब यहाँ पर जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है, इसके लिए 5 टीमें बनाई जाती हैं क्राइम ब्रांच की, और यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार हत्याकांड को अंजाम किसने दिया है। पुलिस ने जो लोग पकड़े थे उन पकड़े हुए 2 व्यक्तियों में से जो टोटल मिलाकर 3 होते हैं, एक का नाम अंगर मेलसिन्हा होता है, दूसरे का नाम धर्मराज अक्षित होता है, तीसरे का नाम शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा होता है। गुरमलसने की अगर कहानी के बारे में जानने की कोशिश करें तो वह हरियाणा का जिला होता है। कैथल का एक गांव वो होता है। नडनड गांव में इनका 1 महीने के पहले आसपास इस घटनाक्रम से ये अपने घर से निकले थे। मैं हरिद्वार जा रहा हूं और यह खाकर निकले थे, फिर घर वापस लौट कर नहीं आते हैं। वहां से कैसे कुर्ला मुंबई पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस वालों ने इनके घर जाते हैं, इनके बारे में इनकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश कर रहे थे, तो गांव का एक व्यक्ति होता है सुनील, उससे किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और जो बर्फ काटने वाला तोड़ने वाला एक सुआ होता है, उस सुएं को पकड़ते हैं और एक के बाद एक सुनील को लगा बसाल डू और स्टूडे में कई बार उसको बार कर देते हैं। उसको इतनी बार मारा जाता है कि मर जाता है। ये जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद लॉरेंस विष्णुगुट से या उन्हें किसी गुर्दिये से इनके संपर्क बन जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, ऐसा पता चलता है। इसके बाद धर्मराज और शिव कुमार गौतम होते हैं उर्फ शिवाजिन का गांव लगता है उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच होता है। बहर आइच का एक गांव लगता है। वहां एक साधारण परिवार के लोग रहने वाले होते हैं। दोनों ही लड़के मुंबई शहर में स्क्रे व्यापारी के यहाँ पर काम कर रहे थे। लगभग 5-6 साल से लगातार काम कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि इन्हें किसी सुपारी किलर ने कुछ जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करनी है, इसके लिए महज ₹100,000 की रकम दी जाती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कुछ ऐसे ही कहती है कि ₹0 की रकम दी जाती है और 0 साल लेकर यह लगभग जज से ज्यादा दिन यह कुर्ला में रहते हैं, जो कि मुंबई का ही एक इलाका है। वहां रह के बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, एक छोटी से छोटी बात की उनकी जारी जुटाने में वो जुट जाते हैं। आखिरकार उन्हें मौका मिलता है और यह मौका मिलता दिन पहले यह बताया जाता है कि इन्हें धमकी दी जाती है। इन्हें एहसास होता है सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है, श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी जाती है। पुलिस वाले उसमें शायद मिलते हैं वाय श्रेणी में, लेकिन जब इस घटना
रम को अंजाम दिया गया था। अक्टूबर 2013 तक 3 बजे आसपास उस वक्त इनके साथ कोई पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था, इसके सवाल का जवाब भी क्राइम ब्रांच तलाशने की कोशिश कर रही है जब इनकी गोली मारक हत्या कर दी जाती है। तो इससे पहले की 5 टीमें बनाकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक सुब्बुलैकर महाराष्ट्र के नाम से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है। उसने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हैदर असल सलमान खान के बारे में लिखता है। वो कहता है कि सलमान खान ये हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें जंग लड़ने की तुमने हमें मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो इनकी पोस्ट वायरल होने लगती है, इसमें टैग किया जाता है अनमोल बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को एक दो जगह और किया जाता है। अब पुलिस के होशफक्ता हो जाते हैं। ठीक 4 घंटे के बाद इस हत्याकांड के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब इसकी जिम्मेदारी ली, हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो उसको लेकर मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि सलमान खान टारगेट है। टारगेट वो भी है जो सलमान खान के बहुत करीबी है, और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी है। इसे इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसी गोलीकांड की खबर मिलती है, सलमान खान अपना शो छोड़कर बिग बॉस का और सीधे उनसे मिलने के लिए जो लीलावती हॉस्पिटल है वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी फिल्मी हस्तियां हीरो हीरोइन भी होते हैं। अब इसमें सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उनको भी इसे छोड़ा नहीं जाएगा। असल सलमान खान से जो दुश्मनी है, जो चिकारा मारा गया था, बिश्नोई समाज उसकी बहुत ज्यादा उसे पूजा करता है, उसे एक ऐसे देवतुल्य के रूप में उसे देखते हैं और उसकी जो हत्या कर देते हैं। सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तब से इनकी दुश्मनी है, और इसी वजह लॉरेंस बिश्नोई ने भी इस बात पर धमकी दी हुई है। कई बार उन पर हमले भी हुए थे। अभी अप्रैल 2020 में भी हमला होता है, और जो 3 लोग उन पर हमला करने के लिए आए थे उनमें से एक व्यक्ति की और तभी हो जाती है, जो मौत हो जाती है। तो उस घटनाक्रम को भी इस वायरल पोस्ट में यह साफ साफ था कि जो हमारा साथी है उसकी जो मौत हुई है उसका हैरी वर्ड है, बदला है। यानी कि तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथियों को मारेंगे। पुलिस पर अभी बहुत ज्यादा दबाव है। पुलिस अभी कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी चाहे गोगा मैडी हो या चाहे वह सिद्धू मुनहसेवाला हो, ऐसे ही कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है। मामला जब हत्या होती है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, और हत्याकांड के बाद बिल्कुल पूरा शांत हो जाता है। पुलिस बाद में कुछ ऐसी जवाब नहीं देती ताकि मीडिया के माध्यम से पता चल सके कि क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने काम करा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का सहारा ले कोई और काम कर रहा है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, जवाब इसके पता नहीं। इतिहास के पन्ने में कहीं दफन होकर ही रह जाए, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले मामले में इतने साल बीत चुके हैं और कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। जैसे गोगा मेडी की हत्या होती है, उस वाले मामले में कोई बड़ी कार्रवाई यद होती है नहीं होती है। मामला क्योंकि कोर्ट में जिस तरह से चलता है, काश इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दी जा सके, तो लोगों को भी इस बात का एहसास होगा। लेकिन लोगों को एहसास होता है लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को अपना दोस्त समझने लगते हैं। उनकी डीपी लगाकर अपने सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह हमारा आइडियल है। कैसे लोगों को आइडियल बनाना चाहिए, कैसे कौन ही, यह तो खैर खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से किसी का रुजार कर लोग इस तरह से खुशियां मनाते हैं, वो भी बहुत गलत है। पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को इस मामले में सख्त होने की जरूरत है, ताकि भविष्य में फिर किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।